सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मासिक राशि फल में। आज हम जानने वाले हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आज का राशिफल जन्म राशि यानी चंद्र राशि पे आधारित रहने वाला है। अगर आप लोग भी अपनी जन्म राशि जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का निर्माण करवाएं और जन्म कुंडली के जिस भाव में चंद्रदेव विराजमान होंगे वही आपकी जन्म राशि कहलाई जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं मिथुन राशि वालों की ओर। सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना स्वास्थ्य को लेकर कैसा रहने वाला है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्यार कैसा रहने वाला है, शिक्षा दीक्षा कैसे रहने वाली है, नौकरी में क्या योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइफ पार्टनर के साथ कैसा समय बीतेगा, विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो यह कैसी रहने वाली है, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, व्यापार कर्म में क्या बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है, क्या विदेश यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए मई के महीने में। यानी मिथुन राशि वालों के लिए मई के महीने का संपूर्ण सटीक राशि फल। अगर आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण सटीक एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल्स व्हाट्सएप करें या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बर्थ डिटेल्स कमेंट्स भी कर सकते हैं और जो भी आपके प्रश्न है, जो भी आप जानना चाहते हैं वह भी आप हमें कमेंट्स करें। तो बढ़ते हैं मिथुन राशि वालों की ओर। मिथुन राशि वालों के लिए मई के महीने ग्रह गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। सबसे पहले मिथुन राशि वाले, मई का महीना जैसे ही शुरू होगा आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे सूर्य और बुध ग्रह। एकादश भाव यानी आय का, प्रॉफिट का, गेन का और हमारे बड़े भाई बहन एकादश भाव से आते हैं। यहाँ पे सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे, साथ में लगन भाव के स्वामी यानी मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुधदेव, वे भी एकादश भाव में बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुधादित्य योग बहुत ही शुभदायक माना जाता है। तो यहाँ पे मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में अब तक कोई उतार चढ़ाव चल रहे थे तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगा। नेम फेम आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं से कोई लाभ के शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। बड़े भाई बहनों की ब्लेसिंग आशीर्वाद आप यहाँ लेते रहें, यह आपके लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा। इसके अलावा देखिए सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग है वह जीवन में एक नई ऊंचाइयां, नई मुकाम को देता है। यानी आप अभी तक अपने जीवन में जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में कुछ करना चाह रहे थे और एक लगे हुए थे, उस काम की सफलता अब आपके लिए मई के महीने शुरुआत में आपको मिलने वाली है। तो बहुत अच्छा योग है, बन रहा है मिथुन राशि वालों के लिए एकादश भाव में सूर्य और बुध देव का बुधादित्य योग। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के धन की स्थिति के बारे में। तो धन वाले भाव में सेकंड हाउस में यहाँ पे हैं मंगल देव। मंगल देव यहाँ पे नीच के होंगे, यानी मिथुन राशि वालों को विशेष करके अपनी वाणी पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल एक्शन पैशन को देते हैं, तो जल्दीबाजी में कोई भी बात ना कहें। आपकी कही हुई बात से आपके परिवार, आपके कुटुंब, आपके मित्रजन बुरा मान सकते हैं। तो कुछ भी कहने से पहले सोच विचार करके ही बात को बोलें। मंगल यहाँ पे नीच के हो गए तो उसके साथ साथ जो है आप अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं। परिवार जनों का स्वास्थ्य का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी पे संयम बहुत जरूरी है। धन के क्षेत्र में थोड़ा सा रुकावट भी आ सकती है, कुछ उतार चढ़ाव, कुछ समस्या भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे मिथुन राशि वाले विशेष करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंगल देव की कुछ रेमेडी कर लें, सुंदरकांड का पाठ कर लें, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मंगल की जो चीजें हैं जैसे कि लाल मसूर की दाल, उनका दान कर सकते हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं मिथुन राशि वाले। अब मिथुन राशि वालों का हम देखते हैं प्रेम प्यार। प्रेम प्यार आता है पंचम भाव से। तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मिथुन राशि वालों के शुक्र देव। शुक्र देव आ गए यहाँ पे दसम भाव में और शुक्र देव अपनी मीन राशि यानी मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं, तो यहाँ पे मीन राशि में उच्च के बैठे हुए, साथ में शनि भी आ गए। तो यहाँ पे आपको अपने प्रेम प्यार में
सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अब तक कोई उतार चढ़ाव चल रहे थे, कुछ मनमुटाव था किसी बात को लेकर के, दूरियां थी, या फिर आप अपने जिससे प्रेम जिनके साथ आप प्रेम में थे और अभी आपका नो कांटेक्ट चल रहा था, अब आपकी उनसे बात हो सकती है, या फिर कोई नया रिलेशनशिप भी आपके जीवन में मई के महीने में देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए बहुत शुभ समाचार आने वाला है। अब देखें विद्यार्थी गण के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए विद्यार्थी गण के लिए भी पंचम भाव भी शिक्षा दीक्षा का होता है, तो शिक्षा दीक्षा में भी यहाँ पे सुधार होता हुआ दिख रहा है। शुक्र शनि का शुभ योग है, तो विद्यार्थी गण के लिए भी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी रहने वाली है। शिक्षा का लाभ मिलेगा, कुछ नए एडमिशन, कोई नई विद्या ग्रहण करने की सोच रहे थे तो वहां पे आपका एडमिशन हो सकता है। कोई किसी एग्जाम को आपने दिया था, एग्जाम के जो रिजल्ट है उसका वेट कर रहे थे, तो वहां पे आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा आपका आपके प्रयास के अनुरूप आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या सावधानी बरतनी है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने पेट का खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच के आगे दूसरे भाव में, तो खान पान का अच्छी चीजों का ग्रहण करें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। दूसरा पेट के जो स्वामी शुक्र हैं उनके साथ यहाँ पे हमारे राहु भी विराजमान है, तो राहु जो है कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, तो यहाँ पे पेट का विशेष करके आपने ध्यान देना है मिथुन राशि वालों ने। अब देखिए मिथुन राशि वालों का हम जॉब का देखते हैं कि जॉब कैसी उनकी चल रही है। देखिए जॉब के भी लॉर्ड यहाँ पे मंगल देव हैं, तो वो यहाँ पे नीच के आगे हैं, तो जॉब में थोड़ा सा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नई जॉब की तलाश में है तो सोच विचार करके निर्णय लें, पहली को ना छोड़ें, पहली करते करते दूसरी की तलाश करें, या फिर आप सोच रहे कि प्रमोशन आपका हो जाए। देखिए प्रमोशन आपका यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि प्रमोशन यहाँ पे सूर्यदेव उच्च के हैं बुध के साथ, तो प्रमोशन के योग तो बन रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या है कि छठा भाव है, इसके स्वामी है, नौकरी भी यहीं से आती है, तो ऋण शत्रु रोग यानी कि जॉब में थोड़ा सा आपको कठिनाइयां देखनी पड़ सकती हैं। ऋण का हाउस है, तो हो सकता है कि आप कोई लोन लेने की सोच रहे थे, लोन लेने की आपका विचार था, तो वहां पे कुछ रुकावटें आ सकती है लोन में। शत्रु भी आपके थोड़ा सा किसी से व्यर्थ में वाद विवाद ना करें, किसी व्यर्थ में ना उलझे, एकदम एक्शन पैशन से किसी को कुछ ना बोलें। और रोग यानी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे हमारे मिथुन राशि वालों के लिए, सावधानियां बरतनी है। अब मिथुन राशि वालों आपका 7th हाउस, आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए लाइफ पार्टनर के स्वामी आपके जो बृहस्पति है वो 12वें घर में चले गए, यानी अभी आपके लाइफ पार्टनर के साथ किसी काम को लेकर के आप उनके साथ बाहर भी जा सकते हैं, बाहर के योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा के आपके योग बन रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या फिर आप किसी काम के सिलसिले में अपने लाइफ पार्टनर से दूर भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा उनका। और बिजनेस पार्टनरशिप भी अगर कोई नई करने की सोच रहे हैं तो सोच विचार करके करें। अभी आपको विदेश यात्रा से या विदेश से संबंधित कोई लाभ मिलने की संभावना बन रही है, या विदेश में आपका कोई काम शुरू हो सकता है, काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है, तो ये योग बनते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अब मिथुन राशि वालों का भाग्य कैसा रहेगा, उनके जो काम जो मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, वो कितने बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव विराजमान है शुक्रदेव के साथ और आपके कर्म क्षेत्र में, यानी कि आपके कर्म में कोई समस्या नहीं आएगी, आपके व्यापार में बिजनेस में कोई समस्या नहीं आएगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में जैसा आप लगे हुए थे उसमें आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि लाभ भाव में सूर्य बुध उच्च के बैठे हुए हैं, लाभ की संभावना बनेगी। अगर आप कोई नया व्यापार करने की सोच रहे थे तो यह समय आपके लिए सही है, बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग आपको लेनी है, कुछ आध्यात्मिक पूजा पाठ से जरूर जुड़ना है, तीर्थ यात्रा भी करें, इससे आपके व्यापार और आपका जो कर्म जहाँ शनिदेव गए हैं तो उन दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो आपको ऐसे चलना है। देखिए राहु यहाँ पे हैं, तो कुछ राहु की वजह से कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे, तो वहां पे भी आपको उन चीजों को एक सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आप उनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि राहु क्या है, जीवन में उतार चढ़ाव है, राहु जीवन में अस्थिरता को उत्पन्न करते हैं, राहु मानसिक अशांति को भी देते हैं। तो इन सब चीजों को स्वीकार करते हुए आपको अपने कर्म क्षेत्र में, अपने भाग्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए रहना है। अब देखिए विदेश यात्रा के योग भी हमारे मिथुन राशि वालों के लिए मई के शुरुआत के महीने में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ग्रह मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे, तो मिथुन राशि वालों के लिए उन ग्रहों का राशि परिवर्तन क्या फल देने वाला है, तो हमने यहाँ पे ग्रहों का गोचर यानी ग्रहों का राशि परिवर्तन बताया कि कौन कौन से मई के महीने में कौन कौन से दिनों में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे 14 मई को गुरु आ जाएंगे मिथुन राशि में, तो 14 मई के बाद जब मिथुन राशि में गुरु आ जाएंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा हो जाएगा, विशेष करके
गुरु की जो पंचम दृष्टि, उनके प्रेम प्यार शिक्षा दीक्षा और आपको लाभ मिलेगा। विवाह के भी आपके बहुत अच्छे योग बन जाएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ जो दूरियां थी वह और अच्छी होंगी, दूरियां दूर होंगी और प्रेम प्यार बढ़ेगा। बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए बढ़िया रहने वाली है 14 मई के बाद। उसके बाद सात नौम दृष्टि बृहस्पति देव की आपके भाग्य स्थान में आ जाएगी, तो और आपको भाग्य का साथ मिलेगा और ये आपके लिए और अच्छा रहेगा। 14 मई के बाद जो है बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वह मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो वह बहुत शुभकारी रहेगा, विशेष करके मिथुन राशि वालों के लिए। अब जो कुछ राशि परिवर्तन होगा, 14 मई को सूर्य देवी वृषभ राशि में आ जाएंगे। अभी 14 मई तक सूर्य मेष राशि में रहेंगे, फिर वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो फिर आपके विदेश यात्रा के और प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी आपके लिए शुभकारी रहेगा सूर्यदेव का 12वें हाउस में आना। लेकिन थोड़ा सा वहां पे आपको स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जब सूर्यदेव स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अधिक आपकी भागदौड़ हो सकती है, अधिक आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ सकती है, काम के सिलसिले में आपको अधिक बाहर जाना पड़ सकता है। तो इस सिलसिले में इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद देखिए 18 मई को फिर राहु आ जाएंगे कुंभ में। यहाँ पे आ जाएंगे राहु कुंभ राशि में, वक्री चाल चलेंगे, अभी तक मीन में थे। जब राहु कुंभ में आ जाएंगे 18 मई को, लेकिन 14 मई को बृहस्पति जो है मिथुन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति जब आ जाएंगे तो बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु के ऊपर आएगी। तो राहु के ऊपर जब बृहस्पति की नवम दृष्टि आ जाएगी, शुभ दृष्टि मानी जाएगी, तो राहु के जो दुष्प्रभाव है, राहु की जो समस्या है उसको कंट्रोल करेगी, उसको अच्छा करेगी। बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि से राहु को यानी मिथुन राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता में वृद्धि करेगी। पूजा पाठ से आप जुड़कर रहिएगा, आप अकल्ट में थोड़ा सा अपने को इन्वॉल्वमेंट कीजिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग लीजिएगा। इससे आपका राहु जो आपके कुंभ राशि ने आपके भाग्य स्थान में आएगा, तो भाग्य की उथल पुथल को बृहस्पति देव अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से उसको दूर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 18 मई को बुध थोड़े से हो रहे हैं अस्त। यहाँ पे 18 मई को बुध हो जाएंगे अस्त, तो थोड़ा सा इसके बाद अगर मिथुन राशि वाले कोई अपने व्यापार से संबंधित कुछ भी आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली को भी अवलोकन आपने जरूर करवाना है। क्योंकि ग्रह गोचर के साथ साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली को भी साथ लेते हैं, अपने घर के वास्तु को भी अपनी दशा के अनुरूप सही कर लेते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली के साथ साथ अपने घर के वास्तु को सही करते हुए अपनी लाइफ में अपनी समस्याओं को बहुत हद तक आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिथुन राशि वालों के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध देव। तो मिथुन राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं मई के महीने में? मिथुन राशि वाले विशेष करके मई के महीने में भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करें। गणेश जी यानी ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, गणेश जी को दूर्वा अर्पण करें। शिव परिवार में भगवान शिव जी का अभिषेक करें जल के द्वारा, ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा। तो इन उपायों के साथ मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत ही शुभदायक बन जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे उनके योग जो हैं उनकी कुंडली में जो बन रहे हैं, उनके ग्रह गोचर में बन रहे हैं, वह भी उनके लिए फलीभूत होने शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, सभी को नमस्कार।